नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। दिल्ली में कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलित हैं। हालांकि सरकार भी लगातार किसानों से बातचीत कर रही है, उन्हें समझाने और कानून में कुछ बदलावों की बात कर चुकी है। लेकिन किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं आपको बताएंगे, कृषि कानूनों के लेकर किसानों के हर सवाल का जवाब दिया मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में। तो कृषि कानून पर सरकार कह रही है कि बातचीत का हर दरवाजा खुला हुआ है, किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं कृषि कानून पर हर शंका का समाधान लाने के लिए और उस पर हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। त्रिवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सर, कृषि कानून को लेकर जो किसान हैं वो फसलों के न्यूनतम दाम पर गारंटी चाहते हैं। प्रदेश के मुखिया के तौर पर आपकी क्या राय है? अब देखिए, प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की जो सिफारिशें थी कि लागत मूल्य का 1.5 गुना मूल्य एमएसपी होना चाहिए, और वो राज्य में, प्रदेश में लागू हो गया है और किसानों को उसका मूल्य मिलना भी शुरू हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम मंडियों के माध्यम से आज किसानों को दाम मिल रहा है। किसान वहाँ पर जाकर अपना उत्पाद बेच सकते हैं और बेच रहे हैं। तो इस तरह की ज़बरदस्ती कोई आशंका पैदा करना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। किसानों को इस तरह से वर्ग लाना ये उचित नहीं है। किसानों के साथ राजनीति नहीं करना चाहिए। हमारा किसान वो किसान है, और विशेषकर मैं कहना चाहूँगा, पंजाब हो, हरियाणा हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, इस देश में खाद्यान्न में स्वावलंबन लाने में या हरित क्रांति का जनक रहा है ये पूरा क्षेत्र जी। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए, चाहे उनके बजट में प्रोविज़न हो, आज कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो फंड की व्यवस्था की गई है, 1 लाख करोड़ की व्यवस्था की है, तमाम व्यवस्थाएं की हैं। किसानों को आज 6,000 रुपये सालाना देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो इस तरह की ये जो आशंकाएं पैदा की जा रही हैं, जो बरगलाने का काम हमारे विरोधी राजनीतिक दल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उचित नहीं है। और जो मूल्य किसानों को मिल रहा है वो उचित मूल्य मिल रहा है। जी सर, उत्तराखंड जो पहाड़ी राज्य है और यहाँ की अगर हम बात करें, खासकर पहाड़ के किसानों के लिए किसान कानून कितना फायदेमंद है? देखिए, किसानों को आज पूरी आज़ादी है कि मंडी के साथ साथ वो खुली मार्केट में कहीं भी जाकर के तमाम सीमाएं समाप्त कर दी गई हैं कि जहां पर उनको अच्छा मूल्य मिलता है वहां पर जाकर अपने उत्पादों बेच सकते हैं। और उसके कारण आज किसान, जो किसान है, वो किसान इस बात को महसूस कर रहा है कि इस कानून से उनको फ़ायदा हुआ है। जी। उत्तराखंड जैसे राज्य में हमारे यहाँ औद्यानिक फसलें बहुत अधिक हैं और औद्यानिक फसलों का प्रदेश होने की वजह से आप ये देखिए कि मेरे यहाँ कहीं भी जो पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं पर भी कोई प्रदर्शन नहीं है, सिवाय जो कांग्रेस के लोग हैं जो किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं, उनके अलावा कोई भी किसान कहीं पर सम्मिलित नहीं हुआ है जी। सिवाय ऊधम सिंह नगर, अगर हम एक जनपद को अगर छोड़ दें तो बाकी किसानों ने उसमें सहभाग नहीं किया है। और दिल्ली में भी हमारे यहाँ से कोई किसान नहीं गए हैं। तो ये साफ साफ उससे जाहिर होता है कि उत्तराखंड का जो किसान है वो इससे प्रसन्न है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम आज अपने किसानों को धान का ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। हम अपने किसानों का जो गन्ने का भुगतान है, हमने पेराई सत्र के शुरू होने से 2 महीना पहले ही उनका 100% पेमेंट करने का काम हमने किया है। हम जो किसानों की खाद की सब्सिडी है उसको हमने 2 साल पहले ऑनलाइन कर दिया। तो हम तमाम, हमारा किसान ये बहुत अच्छी तरह समझता है। दूध का मूल्य अपने किसानों को सबसे अच्छा मूल्य हम दे रहे हैं।
0% इंटरेस्ट पर हम अपने किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण दे रहे हैं जी। समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण हम बिना ब्याज के दे रहे हैं जी। तो किसान उससे स्वाभाविक रूप से कि किसान उससे प्रसन्न होगा। हम तरह तरह की सुविधाएं अपने किसानों को देने का काम कर रहे हैं। मैं एक कह सकता हूं कि उत्तराखंड का किसान वो बिल्कुल भी इस तथाकथित किसान आंदोलन से नहीं जुड़ा है। जी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, किसानों के एक डेलीगेशन ने आपसे मुलाकात भी की थी। आपने कहा कि जो उत्तराखंड के किसान हैं वो बहुत खुश हैं, लेकिन क्या उस मीटिंग में वो आश्वस्त नजर आए या कुछ ऐसी शंकाएं थी जिन्हें बातचीत के जरिए आपकी तरफ से दूर किया गया हो? देखिए, मैंने उन किसानों से एक बात कही जी। मैंने कहा आपका एक प्राइवेट शुगर मिल के द्वारा जो बंद हो गई थी भुगतान नहीं हो रहा था। आप लोग मेरे पास आए कि हम 22,000 से अधिक किसान इस मिल से जुड़े हुए हैं, ये चालू होना चाहिए जी। हमने उस मिल को चालू किया। सरकार ने अपनी गारंटी पर उस मिल को बैंक से लोन दिया। आज वो मिल चालू हो गई और उस मिल ने भी 80% तक पेमेंट अपने किसानों का कर दिया। तो किसानों ने ये बात स्वीकार की कि हाँ, मुख्यमंत्री जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हमारी शुगर मिले उसका पेमेंट हमने कर ही दिया है। किसानों को हम जो बिना ब्याज के जो ऋण उनको दे रहे हैं उसको सब महसूस कर रहे हैं। तो किसान हमसे मिलकर और बिल्कुल संतुष्ट भाव से गए हैं। जी। जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, शुरुआत में ही आपने कहा कि देखिए जो किसान हैं उनके मन में संशय नहीं है, लेकिन कुछ जो ताकतें हैं वो बरगलाने का काम कर रही हैं। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट भी आई है कि जो प्रो लेफ्ट विंग की धारा है वो लोग हैं, उन्होंने इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। अब देखिए अपर्णा जी कि पंजाब से जो किसान आए, किसान कभी भी देश विरोधी नारे नहीं लगा सकता है। किसान कभी भी ये नहीं कह सकता कि इंदिरा गांधी को मारा है, राजीव को मारा, मोदी को मारेंगे, कभी भी नहीं कह सकता। मैं अपने किसान की देशभक्ति पर, उसकी सोच पर मैं विश्वास कर सकता हूं कि देश का किसान कभी इस तरह की हिंसात्मक बातें नहीं कर सकता है और नहीं सुन सकता है। अब ये लोग क्या किसान थे? ये किसान हो ही नहीं सकते हैं। और इसलिए किसानों के साथ केवल और केवल कुछ राजनीतिक दल भी इसके साथ जुड़ गए हैं जी। जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं। कुछ ऐसे अराजक तत्व, कुछ ऐसे सांप्रदायिक तत्व, वो सब इनके साथ मिलकर, कांग्रेस की समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो किसानों की हित का बात कर रही है, लेकिन सच में वो देश विरोधियों के साथ सम्मिलित हो रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। जी। वापस अगर बात करें उत्तराखंड में किसानों की आय की, तो ये कानून जो है, किसान कानून, नया कृषि कानून, तो किसानों की आय को दुगना करने के लिए कितना कारगर हो सकता है? जी, देखिए, जिस तरह से किसानों की आय दुगनी करने के लिए भारत सरकार ने जिस तरह के प्राविधान किए हैं, जो उसके लिए बजट में जो प्राविधान किए हैं जी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्राविधान किया है, इससे जब हमारे किसानों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसानों को चाहिए वो मजबूत होगा तो स्वाभाविक रूप से हमारी खेती मजबूत होगी। जी। हमारी खेती मजबूत होगी, खेतों में तकनीकी का इस्तेमाल होगा, उसमें अच्छी प्रमाणित खादों का इस्तेमाल होगा, अच्छे प्रमाणित बीजों का इस्तेमाल होगा, अच्छा उनको पर्याप्त पानी मिलेगा, खेत को उनको आधुनिक तौर तरीके से खेती करने के लिए जो यांत्रिक सुविधाएं चाहिए वो मिलेंगी, तो किसान मजबूत होगा। जी। और वही काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जो उन्होंने एक टारगेट दिया है देश के सभी जो किसान के हित चिंतक हैं, सरकारों को ये टारगेट दिया गया है कि हमको 2024 तक ये किसानों की आय दुगनी करनी है। जी। और जो किसानों की हितैषी सरकारें हैं वो उस पर पूरी दमखम के साथ, पूरी ताकत के साथ इस काम को करने का प्रयास कर रही हैं।
जी सर, हमने देखा कोविड काल में बड़ी संख्या में जो प्रवासी उत्तराखंड वापस लौटे, तो आपकी सरकार की ओर से जो सरकारी योजनाएं चलाई गई थी, कार्यक्रम खेतीबाड़ी के किसानी से जुड़े हुए, उनमें बड़ी संख्या में उन प्रवासियों ने दिलचस्पी भी दिखाई और उन्हें रोजगार के मौके भी उन कार्यक्रमों के जरिए मिले। अपर्णा जी, हमारे यहाँ 33% जो वापस आए जो लोग, उनमें से 33% लोगों ने कृषि और कृषि से संबंधित जो भी कार्य हैं उनमें रुचि दिखाई है। जो सर्वे हमने किया है, यानी कि 1/3 लोग अपने गांव में रहकर खेती करना चाहते हैं, पशुपालन करना चाहते हैं, पोल्ट्री करना चाहते हैं, फिशरी करना चाहते हैं, शहद पैदा करना चाहते हैं जी। और हमने अपना जो भारत सरकार के बजट के अलावा हमने अपनी जिला योजना में 40% बजट, जो लगभग 250 करोड़ रुपया होता है, वो 250 करोड़ रुपया उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में जी हमने स्वरोजगार के लिए प्राविधानित किया है। और उसके कारण आप अगर आंकड़े देखेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन इस समय आया है। हमारी खेत की जो वर्षों से जो खेत जिनमें खेती नहीं हो रही थी, आज उनमें खेती हो रही है जी। उनमें आज बागवानी हो रही है। कहीं पर लोग मछली पालन कर रहे हैं, कहीं पर लोग मुर्गी पालन कर रहे हैं। बकरी पालन बहुत तेजी से बढ़ा है, बकरियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है जी। तो जो हमारे प्रवासी जो लौट कर आए हैं, ये सच है कि अगर उनमें हम ये देखें कि ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं, तो ज़्यादा लोग अपने गाँव में रहना चाहते हैं और अपनी खेती करना चाहते हैं। बिल्कुल। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, एक आखिरी सवाल आपसे। अब यहाँ पर कोरोना काल को लेकर जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां की, काफी हद तक उसका यह असर रहा कि पहाड़ के जो दुर्गम इलाके के साथ, तो उसको लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, वैक्सीन को लेकर के हमारी टास्क फोर्स प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर ये हमारी बन गई हैं और उनकी लगातार उनकी बैठकें चल रही हैं, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील काम है। जो उसके लिए कूल चेन की ज़रूरत है, उस कूल चेन के लिए हमारी व्यवस्थाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और जो उसमें जो उपकरण मिलने हैं वो जनवरी माह से भारत सरकार हमको देना प्रारंभ कर देगी। तो जनवरी फर्स्ट वीक से लगभग, अब आप समझिए कि 3 सप्ताह के बाद जी वो जो कोल्ड चेन है वो हमारी स्थापित होना शुरू हो जाएगा। भारत सरकार ने उसके लिए जो मानक तय किए हैं कि कौन हमारी प्राथमिकता होगी, उस प्राथमिकता के आधार पर हम लोग वैक्सीनेशन का काम करेंगे। हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे पास वैक्सीनेशन के लिए बहुत अच्छी टीम उत्तराखंड में है जी। बहुत अनुभवी टीम हमारे पास है और निश्चित रूप से वैक्सीन आते ही हम लोग प्राथमिकता के आधार पर और बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा काम यहाँ पर होगा। जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए। और यहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धन्यवाद अपर्णा। प्राथमिकताएं बताई कोविड वैक्सीनेशन को लेकर भी और कृषि कानून से जुड़ी हुई हर शंका को दूर किया। कहा कि उत्तराखंड के किसान इस आंदोलन से जुड़े हुए नहीं हैं, वो संतुष्ट हैं सरकार की योजनाओं से भी और सरकार के इस नए कृषि कानून से भी।